गन? गन क्यों तुम्हारे हाथ में? नहीं नहीं माजिद, ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? माजिद! भाई नहीं, भाई भाई नहीं, भाई भाई आप क्या कर रहे हैं भाई? मैं माजिद सदीकी इस जुर्म के एहसास से खुद को आरी समझ रहा हूँ जो मैं कर चुका हूँ। शायद इसलिए कि मेरे ज़मीर की अदालत ने उनके बारे में यही फैसला मुनासिब समझा। अब दुनिया की अदालत जो भी फैसला करे मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने अपनी माँ और अपनी बहन का कत्ल इसलिए नहीं किया कि वो लोग गुमराह हो गए थे, बल्कि इसलिए किया कि उन्होंने मुझे और शायद अब्बू को धोखा दिया। अफजाल अहमद सदीकी मेरे अब्बू जब से होश संभाला उन्होंने ईमानदारी और मेहनत करते ही देखा, और उसी ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें शायद कभी खुशी भी नहीं दी। अब्बू मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप रोज रोज मुझे ऐसे डाले जा रहे हैं। बेटा कुछ दिनों रुक जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब्बू मेरी सब फ्रेंड्स ना हर महीने नए कपड़े सिलवाती हैं और मुझे आपकी इन फजूल की मजबूरियों से शर्मिंदा होना पड़ता है। अब अगर बच्ची मांग रही है तो आप दे देना, वो कौन सा आपसे लाखों रुपया ले रही है? देखो मेरे पास अभी नहीं है, वरना इसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी ईमानदारी के झंडे गाड़ते रहिएगा और यहाँ हम लोग भूखे पड़े रहेंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? कौन भूखा है यहाँ? अरे इसी ईमानदारी की वजह से तो लोग मेरी इज्जत करते हैं, और आपकी इसी ईमानदारी की वजह से हम वहीं के वहीं हैं हमेशा से। एक बार मैंने अब्बू को खुश देखा जब उन्हें ऑफिस की जानिब से उम्रे की सआदत करने का मौका मिला। देखो बेगम, मुझे
उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए मुझे ऑफिस वालों ने टिकट दिया। देखिए अब बस भी करें, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उम्रे का टिकट नहीं, कोई आपको करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। अरे अगर करोड़ों की लॉटरी निकलती ना तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी मुझे इस उम्रा करने की सआदत से मिलेगी। भले घर में फाके क्यों ना पड़ रहे हो। अरे बेगम, रिस्क का वादा अल्लाह ने कर रखा है। और क्या खूब कहा है किसी ने कि जो मालो दौलत तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। बस हमें फैसला करना है कि उसे किस तरह हासिल करें। अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम तो मुंह ऐसे लटकाए बैठे हो जैसे तुम्हारी अम्मी ने ऐसी गुफ्तगू पहले कभी नहीं की। पर अब्बू आज नहीं करनी चाहिए थी। शायद अब्बू की ये खुशी ज़्यादा दिन बरकरार नहीं रह पाई क्योंकि अब्बू का पासपोर्ट कहीं गायब हो गया था। उन्होंने घर का हर कोना छान मारा मगर उन्हें पासपोर्ट कहीं नहीं मिला। ये सदमा अब्बू के लिए इतना बड़ा था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और उन्हें अटैक हुआ। उस अटैक से अब्बू बच तो गए मगर बाईपास होने और उम्रा ना करने के गम से उन्हें मैंने फिर कभी मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। एक रोज उनकी ऑफिस में ही काफी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ बिल्कुल। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? अच्छा आप अंदर चले। हाँ। अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने इन्हें कितना मना किया था कि मत जाए मगर मजाले मेरी कुछ सुनता हो। थैंक यू। आराम से, इजी हो। यार मुख्तार, तुम ही समझाओ इनको। भाभी घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना आपसे, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, खतरे वाली कोई बात नहीं है। बस अब तसल्ली हो गई आपको? यार मुख्तार, तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार, तुमने मेरी बहुत मदद की। अल्लाह तुम्हें खुश रखे यार। देख यार अफजल, शुक्रिया बोल के ना शर्मिंदा ना कर। और हाँ भाभी, अफजल भाई का खास ख्याल रखना है, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। नहीं यार, वो नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं भाभी, मुझे जरूरी काम है, चाय फिर कभी सही। जैसे आपकी मर्जी। ओके दोस्त, थैंक यू यार। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। मैं इन्हें छोड़ कर आती हूँ। इस पर डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिख कर दी है, इन्हें बाकायदगी से दीजिएगा। और हाँ, अफजल साहब को कुछ दिन ऑफिस आने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूँगा। अम्मी क्या हुआ? और ये बेटा, ये तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो वो उन्हें छोड़ने के लिए आए थे। जाओ तुम अब्बू के पास बैठो जाकर। अब्बू की तबीयत को क्या हुआ? पता नहीं कितने तक की आएंगी दवाएं। अच्छा, आप ऐसा करें कि अच्छा, आप ये रखें और दवाएं याद से मंगवा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
दोस्त हैं। तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो उन्हें छोड़ने आए थे। अरे क्या बात है रजिया बेगम, आपको नींद नहीं आ रही? नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही। अरे आप क्यों मेरी वजह से परेशान हो रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मैं आपकी वजह से परेशान नहीं हूँ, बल्कि 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 क्या? ये मुख्तार साहब का ओहदा आपसे बड़ा है क्या? नहीं, तकरीबन बराबर ही है, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? अगर बराबर ही है तो फिर हैसियत बराबर क्यों नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि उनके पास मालो दौलत है, बड़ी सी गाड़ी है, यकीनन बंगला भी होगा, और हम वही मुफलिसी और फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ कहा था क्या उसने? अंधी नहीं हूं मैं। उनके कपड़े और गाड़ी से अंदाजा लगा लिया था मैंने। बेकार की बातें मत सोचो रजिया बेगम। हराम की दौलत से जाहिरी जिंदगी तो संवर जाती है, लेकिन दिली सुकून गारत हो जाता है। और मैं अपनी कब्र और सुकून को गारत करना नहीं चाहता। जैसे अभी तो हम बहुत पुरसुकून है ना। अरे लाना तो ऐसी ईमानदारी पर जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो, जहन्नुम में डाल दें अपनी ईमानदारी को। फजूल की बातें मत करो रजिया। सच्ची बातें फजूल ही लगती हैं अफजाल साहब। और क्या दिया है आपकी ईमानदारी ने? बीमार होने पर ढंग से इलाज तो हो नहीं सकता। और अपने दोस्त को देखो, ये देखो, जरा सी बीमारी का सुनकर एक की जगह कई नोट पकड़ा कर चला गया है। तो क्या तुमने उससे पैसे मांगे? नहीं, वो खुद ही देकर चला गया है। और बकौल आपके इसी हराम के पैसों से आई थी वो दवा जिससे आप पुरसुकून सो रहे थे। और अगर उसमें सुकून ना होता तो इस वक्त तड़प रहे होते आप। बस, अब मैं मजीद एक बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे अल्लाह, मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में मत डाल जिसका बोझ मैं ना उठा सकूं। मैं तेरे नाफरमान बंदों की सफ में शामिल होना नहीं चाहता। मेरे अल्लाह, मेरी हिफाजत कर मेरे परवरदिगार, मेरी हिफाजत कर मेरे अल्लाह। क्या अबू आज नाश्ता नहीं करेंगे? पता नहीं क्या मतलब अम्मी? बेटा, बहुत देर से आवाजें दे रही हूँ, शायद नाराज है इसलिए कोई जवाब ही नहीं दे रहे। अब मुझसे नहीं होती इतनी मिन्नत समझत भाई। यकीनन आपने फिर रात में उनसे लड़ाई की होगी। ये बकवास मत करना मुझसे, और इस लहजे में बात भी मत करना। अगर इतना ही प्यार आ रहा है ना तो जाके खुद उठा लाओ, मुझसे नहीं होता ये चोचले। अबू, अबू, अबू,
अब्बू, अम्मी, अम्मी इधर आए। अम्मी देखिए अब्बू को क्या हो गया। अब्बू, अब्बू, क्या अफजाल? अफजाल आंखें खोले अफजाल। अफजाल बूढ़े अम्मू आके खोलो। क्या हो गया? अब्बू उठो ना। अब्बू इस दुनिया से चले गए। अम्मी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल चुका था। शायद वो चाहती भी यही थी, क्योंकि उनके चले जाने के बाद ये साइन कर दीजिएगा, एक साइन यहाँ पर और एक यहाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब आपका कि आपने हमारे लिए इतनी भागदौड़ की। बार बार शुक्रिया अदा करके आप मुझे शर्मिंदा ना करें। अफजाल साहब से आखिर मेरा भी तो कोई रिश्ता था। अब उनके इस दुनिया से चले जाने से ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया ना, बल्कि अब ये रिश्ता और मजबूत हो गया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, वो ऑफिस की रूटीन की कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के बाद अफजाल साहब के इंश्योरेंस की जितनी भी रकम है मैं वो खुद घर पे पहुंचा दूंगा। आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अरे इस जहमत की क्या ज़रूरत थी? नहीं नहीं, ये कोई जहमत नहीं है। अच्छा, आप ऐसा करें कि ये रखें। देखिए प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, अपनी खुशी से दे रहा हूँ। लेकिन मुख्तार साहब हम ये देखें, ये मैं वापसी की नीयत से दे भी नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब आपका। अब ये चाय लीजिए। माहम, जी अम्मी। ये ले बेटा पैसे, तुम्हें ज़रूरत थी ना। अम्मी ये पैसे कहाँ से आए? वो मुख्तार साहब देकर गए हैं। मुख्तार साहब? लेकिन क्यों? जब तक तुम्हारे अब्बू के इंश्योरेंस के पैसे नहीं आ जाते ना, तब तो मुख्तार साहब जो है ना वो हमारी मदद करेंगे। और तुम्हारे लिए तो बहुत ही फिक्रमंद हो रहे थे। अच्छा, मेरे लिए? हाँ बेटा, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक। जी अम्मी, सही कहती हैं आप। आजकल दुनिया में ऐसे इंसान बचे ही कहाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे भी मिल लूं। अच्छा किया, आप आए ना। मैडम, आप रास्ता देंगी तो मैं आऊंगा ना। आइए आइए। थैंक यू। आज बड़ी खामोशी है घर में। बच्चे कहीं गए हुए हैं क्या? वो माहम जो है वो कॉलेज गई हुई और माजिद अपने ऑफिस। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जी क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी और
बच्चों की मौजूदगी में शायद ना कर पाता। जी कहिए। वो मैं, आप ऐसा करें कि ये रख लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आपके घर का फर्नीचर काफी पुराना लगता है, इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। जी जी। वैसे आप जैसी खूबसूरत औरत को देखकर मेरा भी मन चाह रहा है कि मैं शादी कर ही लूं। क्या मतलब? आपने अब तक शादी नहीं की? वैसे आज तक कोई इस काबिल ही नहीं लगी, और आपको देखकर शादी की उमंग तो नहीं, जीने की उमंग जाग पड़ी है। यार माजिद, एक काम कर, अपने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टियां ले, मरी वरी घूम कर आते हैं। अरे नहीं यार, मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार? बिल्कुल होगा, और चलेंगे बाय रोड। बस तो एक काम कर, अपने उन अमीर रिश्तेदारों से गाड़ी उधार मांग, जो तेरे घर अक्सर आते जाते रहते हैं। मेरे अमीर रिश्तेदार मेरे घर आते हैं, और वो भी गाड़ी पर। हाँ यार, अब ये मत कहना कि वो मना कर देंगे। ये तो क्या बोल रहा है? मेरे अब्बू के मरने के बाद ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं जो मेरे घर पर आया हो। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अबे 1.5-2 महीने से मैं तेरी वालदा और तेरी बहन को उनके साथ आता जाता देखता हूँ, और ये यार दूसरे दिन की बात है। किस वक्त आती है गाड़ी? यही कोई 12 के दरमियान। क्यों माजिद, सब ठीक तो है ना? हाँ। अबे कहाँ जा रहा है? बता तो, हुआ क्या? अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, वो बस वैसे ही। भाई आप ये गाड़ी किसकी आती है हमारे घर? गाड़ी? कौन सी गाड़ी? अम्मी, मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि हमारे घर एक गाड़ी आती है जिसमें आप दोनों जाती हैं। बकवास करता है वो। उसने कहा और तुमने मान लिया? हाँ, अलबत्ता 1-2 दफा वो मुख्तार साहब जरूर आए थे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? दरअसल मोहल्ले वाले जलते हैं हमसे कि उनके ताल्लुकात नहीं है ना इतने बड़े बड़े लोगों से। और वैसे ये तुम मुझसे पुलिस वालों की तरह से तफ्तीश क्यों कर रहा है? कुछ नहीं। उस रात मुझे अम्मी की आंखों में एक डर साफ महसूस हो रहा था, मगर मुदस्सिर की बात पर भी एकदम से यकीन करना बेवकूफ़ी थी, लिहाजा मैंने बात अनसुनी कर दी। नहीं नहीं मुख्तार, यहाँ मत आना, माजिद को शक हो गया है। तो मैं क्या करूं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज मुझे लाजमी माम से मिलना है। तो मिल लेना ना, मैं कौन सा तुम्हें मना कर रही हूँ। तो ये कि तुम अपना एड्रेस बताओ, हम वहीं आ जाते हैं। जब भेजना ही है ना तो उसे भेजो, तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो कि उससे कहो कि रोड तक पैदल आ जाए, मैं वहीं मिलूंगा ठीक 3 बजे। ठीक है। क्या बोल रहा था? तुमसे मिलने की जिद कर रहा था। अम्मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मुझसे शादी नहीं करेगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा शादी? मैं उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। अच्छा तुम इन बातों को छोड़ो, जाके तैयार हो जाओ। मगर अम्मी, अगर मगर छोड़ो, जाओ जल्दी से जाके तैयार हो जाओ।
क्या देख रहा है? एक बात बोलूं, लेकिन इस बात को ठंडे दिलो दिमाग से सुनना। प्लीज़ नाराज़ मत होना। बोल। जो गाड़ी तेरे घर के बाहर आके रुकती थी ना, अब वो तेरे घर के पास नहीं बल्कि मेन रोड पर आके रुकती है, जिसमें तेरी बहन को मैंने उस गाड़ी वाले के साथ कई बार जाते हुए देखा है। बकवास बंद कर अपनी। मेरे घर वालों पे इल्जाम लगाता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। देख माजिद, तेरी माँ बहन मेरी भी माँ बहन है, और मैंने जो देखा वो तुझे आकर बता दिया। आगे तेरी मर्जी है। और इस तरह जज्बाती होकर कोई कदम उठाने या शक करने से बेहतर है कि इस मामले की तहकीक कर। पर कैसे करूँ ये सब? तू उसकी फिक्र मत कर, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने ना चाहते हुए भी मुदस्सिर की बात पर हर कमरे में ऑडियो डिवाइस रख दिया। ऐसा करते हुए मुझे अपने आप से भी घिन आने लगी थी कि मैं इतनी घटिया हरकत और इतनी घटिया सोच अपनी माँ और बहन के बारे में क्यों ला रहा हूँ। मगर फिर भी अपने दिल में आए इस शक को दूर करने की खातिर मैंने ऐसा ही किया। दो से 3 दिन तक तो मैं बाकायदगी से ऑडियो चेक करता रहा, मगर उसमें कोई भी ऐसी वैसी गुफ्तगू और ना ही किसी के आने के बारे में ऐसा कुछ था। मुझे मुदस्सिर पे बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि ये गंदा ख्याल वही मेरे दिल में लाया था। बस बहुत हो गया मुख्तार। अब तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुम मेरी बेटी से शादी कब कर रहे हो। मुझे तो अब शक होने लगा है कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे भी कि नहीं। शक करना छोड़ दे। पैसों से मतलब है ना तुझे, वो तो तुझे मिल रहे हैं। पहले जितने पैसे तुम दे रहे थे ना, अब उतने नहीं दे रहे हो। शादी तो मैं लाजमी करूंगा, ये फिक्र तू दिल से निकाल दे। जल्दी से माहम को तैयार करवा, आज उसे आरिफ साहब के पास जाना है। आरिफ साहब? अब ये कौन है? सवाल मत पूछो, बस जो कहा है वो करो। ये तो उससे क्या काम लेने लगा है? ये मेरी मजबूरी है। और इसमें हमारा क्या फायदा होगा? बकवास बंद कर, मैं 1 घंटे तक आ रहा हूँ। अभी आरिफ साहब कौन है? होगा कोई मुख्तार का लगता सकता। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो 1 घंटे में लेने आ रहा है तुम्हें। मैं नहीं जा रही। फिर तुम्हारी बकवास शुरू हो गई। बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम मुख्तार को छोड़ो और जिनके पास मुख्तार तुम्हें लेकर जा रहा है ना, उनसे ताल्लुकात बढ़ाओ। यकीनन वो लोग बड़े लोग होंगे। अभी आरिफ साहब कौन है? होगा कोई मुख्तार का लगता सकता। जल्दी से तैयार हो जाओ, वो 1 घंटे में लेने आ रहा है तुम्हें। फिर तुम्हारी माजिद, तो इस बार सब खैर तो है? तुझे जो ग्राउंड से गन मिली थी वो कहाँ है? क्यों, क्या करेगा तू उसका? मैंने पूछा गन कहाँ है? देख माजिद,
ये भी तो हो सकता है कि तेरे सुनने में कोई कुछ- गलतफहमी नहीं हुई मुझे। कोई और रास्ता नहीं बचा अभी? नहीं, उसने माहम को भी माजिद तुम? नहीं नहीं माजिद, ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? माजिद! भाई ये क्या किया आपने? भाई नहीं भाई, भाई नहीं भाई, भाई अब क्या करें भाई? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि असल कसूरवार तो मेरी अम्मी और मुख्तार साहब थे, पर मैंने माहम को क्यों मारा? बल्कि ठीक ही किया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करना चाहती तो कोई भी जबरदस्ती उससे नहीं कर सकता था। लालच की पट्टी तो उसकी आंखों पर भी बंध गई थी।